ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन को जो डिस्कस कर रखा है, अब यहाँ पर चलते हैं आरसी सर्किट के बारे में। यहाँ पर देखते हैं कि व्हाट इज द करंट एंड व्हाट इज द वोल्टेज वेव फॉर्म इन दिस। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर आपका जो सप्लाई वोल्टेज क्या है, V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी। आपके पास रेजिस्टेंस R है और यहाँ पर कैपेसिटेंस जो है C है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज VR एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज VC। किसी को दिक्कत नहीं हो चाहिए, मैंने जो है सिंपल अभी आपको बताया, तो इसका भी एनालिसिस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ व्हाट इज द VR, तो VR आपको जो है पता है दैट इज इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। व्हाट इज द VC, VC इज इक्वल टू I इंटू XC हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कैपेसिटर में क्या होता है, आपके पास XC होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, तो हम लोग वहाँ पर रेफरेंस हमेशा जो है किसको लेते हैं, करंट को लेते हैं। तो यहाँ पर करंट हमारा जो है रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द रेफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं जो देखता हूँ तो VR जो होगा दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर विल बी इन फेज विद द करंट, बिकॉज इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज और द फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज द VR। व्हाट इज द VC, VC आपको पता है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है, और कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर में आपकी करंट जो है लीड करती है और वोल्टेज आपका जो है लैग करता है। कैपेसिटर में करंट आपको जो है लीड करती है और वोल्टेज आपका जो है लैग करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, करंट आपका लीड करेगा तो वोल्टेज आपका जो है लैग करेगा, दिस इज कॉल्ड एज द VC। ठीक है, दिक्कत नहीं है। VR और VC का, VR प्लस VC मतलब जो दोनों का रिजल्टेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द V। तो ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज द V। किसी को दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा, ये जो एंगल होगा V और I के बीच का जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज द फाई। ठीक है, अच्छा प्योरली अगर रजिस्टिव होता तो दिस फाई विल बी इक्वल टू 0 होता, अगर प्योरली कैपेसिटिव होता तो दिस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री होता। ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा, तो VR और आपको जो है VC मिल गया, इसका मतलब क्या है, V कैन बी रिटन एज, V जो होगा उसको मैं लिख सकता हूं V इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दिस, तो इसका V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I इंटू R का होल स्क्वायर प्लस I इंटू XC का होल स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल इक्वेशंस है और ये सब चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आपको जो है मिल गया कितना, I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर इंटू XC का स्क्वायर। ठीक है, I स्क्वायर को मैंने यहाँ पर कॉमन कर लिया और जो है ब्रैकेट के बाहर कर लिया, मतलब अंडर रूट के बाहर कर लिया, तो कितना आ गया, V बाई I इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। What is this? R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर का अंडर रूट क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द Z और इम्पीडेंस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं या फिर जो है Z बोलते हैं। ठीक है, तो V बाई I इज इक्वल टू Z मिल गया। तो बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कि Z आपका जो बेसिकली क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, Z आपका यहां पर क्या होगा। ठीक है, उस चीज को एक बार जो है देख लेते हैं, तो सिंपल चीजें हैं वैसे तो देखिएगा, तो Z इज इक्वल टू यहां पर क्या होगा, इम्पीडेंस अगर मैं जो पूछता हूं तो क्या होगा, R। अच्छा, अब यहां पर बताइए आपका क्या आएगा, XC आएगा। XC में आपको मैंने बताया था कि कैपेसिटर में जब भी आप लिखते हैं तो माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XC लिखते हैं। ठीक है, कैपेसिटर इंडक्टर में आप जो है क्या लिखते हैं, प्लस J XL लिखते हैं, मतलब प्लस J ओमेगा L लिखते हैं, और यहां पर कैपेसिटर में क्या लिखते हैं, माइनस J XC लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, R माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XC, इंपीडेंस विल बी R माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XC हो जाएगा। क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं, अगर मैं यहां पर इंपीडेंस के बारे में बात करता हूं तो यहां पर R आपका जो ऐसे आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द R, दिस इज कॉल्ड एज द XC एंड दिस इज कॉल्ड एज द Z। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपका जो XC आ रहा है वो नीचे आ रहा है, अगर नीचे आएगा तो इसका मतलब हम लोग माइनस J लिखेंगे, अगर ऊपर आया तो हम लोग जो प्लस J लिखे थे। इन केस ऑफ द RL सर्किट आपका जो XL आया था वो ऊपर आया था, तो Z इज इक्वल टू R प्लस J टाइम्स ऑफ XL मैंने वहां पर जो रिप्रेजेंट किया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, R माइनस ऑफ J टाइम्स ऑफ XC हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूं कि Z इज इक्वल टू कितना हो गया, R माइनस ऑफ J XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। ठीक है जी, या फिर Z इज इक्वल टू R प्लस 1 बाई J ओमेगा C, बिकॉज J इज इक्वल टू क्या हो गया, J अगर ऊपर है तो नीचे आएगा तो माइनस J हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस हो जाएगा।
तो ये आपका जो बहुत ही बेसिक टर्म है और बहुत ही इजी भी है और ध्यान में रखने वाली बातें भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया कि आपके पास वी आर आ गया, वी सी आ गया और यहाँ पर इम्पिडेंस जेड भी आ गया, जेड इज इक्वल टू क्या आ गया, आर माइनस ऑफ जे टाइम्स ऑफ एक्स सी आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर करंट पूछता तो यहाँ पर आप जो करंट को कैसे लिखते हैं तो दिखेगा, अब वो आई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिएगा v अपॉन आई इज इक्वल टू कितना आ गया, v अपॉन आई इज इक्वल टू जेड, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। क्लियर है। तो v बाई जेड इज इक्वल टू आई, यहां से आपको जो है करंट की वैल्यू फाइंड आउट मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं कि v अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत है नहीं, दिक्कत है, ठीक है, सिंपल सिंपल बातें हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझको आप ये बताइए, अब इसके बाद देखिएगा यहीं पे, ठीक है, ये मेरा जो है फेजर डायग्राम है, ठीक है। फेजर डायग्राम भी वही जो है सिंपल है, जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पर भी है। अगर मैंने यहाँ पर जो है करंट को जो है रेफरेंस मान लिया तो वीसी जो है वो आपका जो है लैग करेगा, क्योंकि बिकॉज इन केस ऑफ द कैपेसिटर वोल्टेज इज लैगिंग एंड करंट इज लीडिंग विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो वीसी आपका जो है 90 डिग्री लैग कर रहा है और वी आर इज इन द सेम फेज ऑफ द करंट, ठीक है। तो ये जो आपका फाई मिल रहा है, फाई इज कॉल्ड एज द एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड द करंट, द अप्लाइड वोल्टेज एंड द करंट, अप्लाइड वोल्टेज इज दिस एंड द अप्लाइड करंट इज दिस। क्लियर है। तो यहां से मैं जो tan फाई के बारे में पूछता हूं, व्हाट इज द tan फाई, तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि tan फाई विल बी इक्वल टू कितना होगा, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा, VC डिवाइड बाई VR हो जाएगा। तो VC विल बी इक्वल टू I इंटू XC डिवाइड बाई I इंटू R, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, tan फाई इज इक्वल टू आपको जो कितना मिल गया, वो tan फाई इज इक्वल टू XC डिवाइड बाई R, ठीक है। और इसी फाई को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल भी बोलते हैं। अच्छा, यहां पर देखिएगा कि करंट आपका जो है लीड कर रहा है, यहां पर करंट आपका जो है ऊपर आ रहा है, मतलब जो करंट जो अभी करंट है वो आपके आगे आ रही है। अगर करंट आपकी जो आगे नहीं, मतलब जो है लीडिंग नेचर है। तो कैपेसिटिव जब भी आपके पास जो है लोड होगा तो वहां पर करंट का लीडिंग नेचर होगा। अगर इंडक्टिव लोड होगा तो वहां पर आपका जो करंट होगा वो हमेशा जो लैगिंग नेचर का होगा, ठीक है ना। वहां पर आपने जो है देखा था, अगर मैं यहां पर जो बात करता हूं RL सर्किट की, तो यहां पर वोल्टेज और करंट, जो करंट थी आपकी जो है लैग कर रही थी, वोल्टेज आपको जो लीड कर रहा था। इन दैट केस, इन केस ऑफ द RL सर्किट, आपको जो है ध्यान होगा कि वहां पर मैंने आपको जो डायग्राम बनाया था वो आपका कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा था। ये आपका वोल्टेज था, ये आपकी करंट थी और ये एंगल आपका जो फाई था। तो वहां पर क्या था, करंट आपको जो लैग हो रही थी और वोल्टेज आपको जो लीड कर रहा था, इन केस ऑफ द RL सर्किट, ठीक है। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा बच्चा लोग, इस बात को बहुत ही ध्यान समझ लेगा। यहां पर क्या होगा, tan फाई इज इक्वल टू क्या होगा, XC बाई R, और दिस इज कॉल्ड एज द, यहां पर जो फाई है इसी को हम लोग जो पावर फैक्टर एंगल भी बोल सकते हैं। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XC डिवाइड बाई R। अच्छा, यहां पर अगर मैं जो cos फाई निकल वो जो है तो क्या होगा, तो cos फाई विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या हो जाएगा, VR डिवाइड बाई हाइपोटेनियस V, ठीक है। तो VR इज इक्वल टू I इंटू R मैं बोल सकता हूं, और V इज इक्वल टू I इंटू मैं Z बोल सकता हूं। तो क्या हो गया, R बाई Z भी आ गया। तो यहां पर आपको ये भी बात समझना है कि जो आपकी पावर फैक्टर होगी दैट विल बी इक्वल टू R बाई Z होता है, ठीक है। और मैंने आपको पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला और बताया था, दैट इज इक्वल टू रियल पावर अपॉन एपरेंट पावर, या फिर एक्टिव पावर अपॉन एपरेंट पावर। तो रियल अपॉन एपरेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से मुझे जो है फाई भी समझ में आ गया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर इन केस ऑफ द RC सर्किट, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा, यहां तक आपको जो बातें क्लियर हो चुकी हैं। अच्छा, यहां पर देखिएगा, अगर मैं यहां पर जो पावर के बारे में जो बात करता हूं, यहां पर पावर क्या होगा, V इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V इंटू आई। अच्छा, एक चीज और जो यहां पर जो देख लीजिएगा, यहां पर करंट आपकी जो, यहां पर करंट आपकी क्या कर रही है, यहां पर करंट आपकी जो है लीड कर रही है, किससे, यहां पर वोल्टेज से, कितने एंगल से, फाई एंगल से, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं है अभी तक, ठीक है। अच्छा, वोल्टेज को मैंने यहां पर लिखा था V इज इक्वल टू VM साइन ऑफ ओमेगा टी, मैंने स्टार्टिंग में ही रिप्रेजेंट किया था। व्हाट इज द I, तो यहां पर जो ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास जो सर्किट है वो आपके पास R है और C है, ये आपका R हो गया, दिस इज कॉल्ड एज द XC। तो यहां पर इंपीडेंस आपका जो है Z मिल गया था। तो V इज इक्वल टू I इंटू Z आया था। तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM डिवाइड बाई Z, VM डिवाइड बाई Z, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और करंट आपकी लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो प्लस फाई हो गया,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। करंट आपकी जो है लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, वो भी कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो I इज इक्वल टू वीएम डिवाइड बाई जेड हो गया, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई हो गया, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि वीएम डिवाइड बाई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अच्छा, यहां पर Im क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज Im यहां पर क्या होगा, Im विल बी इक्वल टू वीएम डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको जो बताया है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात आप समझिएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं कि I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर देखिएगा I विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। वोल्टेज हमको ये मिल गया और करंट हमको ये मिल गया। तो नाउ वी कैन इजिली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द पावर ऑल्सो, ठीक है। पावर अगर मुझको यहां पर निकालनी तो हम यहां पर कैसे निकालेंगे, अब यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखता हूं तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है वो आपका जो है कितना है, फाई है, ठीक है ना। कितना एंगल है, फाई है। तो यहां पर आपकी जो करंट है वो आपकी लीड कर रही है किससे, वोल्टेज से, कितने एंगल से, फाई एंगल से लीड कर रही है। मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर आपका जो है वोल्टेज का जो आपका ग्राफ है वो ये है और करंट आपकी पहले से स्टार्ट हो रही है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो करंट का आपका जीरो आ रहा है वो यहां पर आ रहा है, बट वोल्टेज का जीरो यहां पर आ रहा है। मतलब जिसका जीरो पहले आया वो आपका जो है लीड करता है, जिसका जीरो बाद में आया दैट इज द लैगिंग। इट मींस दैट द वोल्टेज इज लैगिंग एंड द करंट इज लीडिंग इन केस ऑफ द आरसी सर्किट, एज वी ऑलरेडी नो दैट, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटिव नेचर, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपका जो है वोल्टेज जो है लैग करेगा और करंट यहां पर जो है लीड करेगी, ठीक है। अगर मैं यहां से यहां तक के ड्यूरेशन में देखता हूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर वोल्टेज भी पॉजिटिव है और यहां पर करंट भी पॉजिटिव है, तो यहां पर पावर आपकी जो पॉजिटिव हो जाएगी। यहां से यहां तक मैं देखता हूं तो आपकी जो वोल्टेज आपकी पॉजिटिव है और करंट आपकी जो है नेगेटिव है, इट मींस दैट पावर विल बी नेगेटिव, सेम एज इट इज दिस। तो यहां पर क्या आ रही है, आपकी जो है पॉजिटिव में पावर ज्यादा आ रही है और नेगेटिव में पावर आपकी जो कम आ रही है, बिकॉज ऑफ वाई, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या है, आपके पास आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस आपका जो आपका यहां पर पावर को कंज्यूम कर रहा है और कैपेसिटर क्या कर रहा है, एक साइकिल में पावर को ले रहा है और दूसरे साइकिल में पावर को जो है डेसिपेट करता है या फिर जो दे रहा है, ठीक है। यहां पर फाइंड आउट करते हैं व्हाट इज द एवरेज पावर, निकालते हैं। तो यहां पर देखिए P इज इक्वल टू कितना हो गया, V इंटू आई मुझको करना है। V इज इक्वल टू कितना सकता हूं, Vm इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट इज I, I इज इक्वल टू कितना हो गया, Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो है ये वाला फंक्शन जो है बन जाएगा। यहां से हमको जो है फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द P एवरेज, एवरेज पावर की वैल्यू हमको जो है यहां पर जो है निकालनी है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर क्या जगह देखिएगा, Vm इंटू Im डिवाइड बाई 2, मैंने यहां पर जो है 2 से डिवाइड कर दिया, इंटू 2 ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी और इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, दिक्कत नहीं है। सिंपल यहां पर जो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो क्या यहां पर क्या जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, सॉरी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो यहां पर कितना जगह देखिएगा, Vm इंटू आई एम डिवाइड बाई 2 और यहां पर कितना आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, ठीक है। सिंपल से मैंने यहां पर जो है कॉस ऑफ 2 साइन ए इंटू साइन बी को जो है लगा दिया है, मतलब कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अगर मैं यहां पर देखता हूं तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी जब मैं यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां पर टाइम डिपेंडेंट है, तो यहां पर टाइम डिपेंडेंट होगा तो उसका एवरेज वैल्यू ऑलवेज भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी, बस ये फैक्टर बचेगा और इसका मैं एवरेज पावर निकालता हूं तो P एवरेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vm बाई रूट 2 इंटू Im बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। नहीं, यहां पर आपका जो कॉस ऑफ थीटा आएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यहां पर क्या आएगा, कॉस ऑफ थीटा आएगा। आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, यहां पर कितना आएगा, कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है, यहां पर कॉस ऑफ फाई, ठीक है। कॉस ऑफ, सिंपल सी बात है यार, कॉस ऑफ सी माइनस डी करना है, ठीक है ना। तो यहां पर कॉस ऑफ सी माइनस डी करेंगे तो ओमेगा टी माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई, तो कितना हो जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी करना है, तो कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाइव, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर आपका जो फाइव ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस ऑफ फाइव आ जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पी एवरेज विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी एवरेज विल बी इक्वल टू वी एम बाई रूट टू, दैट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। This is the average power which is consumed across the RC circuit. Because of the presence of the resistive load, the power will be consumed or dissipated across the resistor only. No other power will be consumed or dissipated by the capacitor. Because in case of the capacitor charges in one cycle and it dissipates its all energy in the next cycle. ठीक है। तो यहां पर आपको जो है मिल रहा है, और ये आपको जो है कितना मिल रहा है, एवरेज पावर आपको जो कितनी मिल रही है, ये आपकी किस में आएगी, वॉट्स में आएगी, वॉट या फिर किलो वॉट में होगी, ठीक है। वॉट या फिर किलो वॉट या फिर जो मेगा वॉट में हो सकती है। तो ये आपकी एवरेज पावर है, ये आपकी एवरेज पावर आ गई अक्रॉस द आरसी लोड, ठीक है। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉल्ड एज द आरएलसी सर्किट, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सीरीज आरएलसी सर्किट, ठीक है, सीरीज आरएलसी, ठीक है। इसको यहां पर जो है देखते हैं कि हाउ वी कैन डिटरमाइन इट। देखिएगा, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी हो गया, ठीक है। Vm साइन ऑफ ओमेगा टी आपने यहाँ पर जो सप्लाई दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपके पास रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है और कैपेसिटर लगा है। द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज व्हाट VR, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज व्हाट VL एंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज व्हाट VC, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, V इज इक्वल टू VR प्लस VL प्लस VC आएगा, किसी को दिक्कत नहीं है। व्हाट इज VR? VR अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो VR विल बी इक्वल टू I इंटू आर आएगा, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज द VL? VL इज इक्वल टू I इंटू XL आएगा। व्हाट इज VC? VC इज इक्वल टू I इंटू XC आएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। जैसे ही मैं यहां पर जो सीरीज सर्किट को देखता हूं तो मैं यहां पर रेफरेंस किसको बनाता हूं, हमेशा करंट को बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने जो है करंट को ड्रॉ कर दिया, दिस इज कॉल्ड एज द रेफरेंस वैल्यू, ठीक है। अब मैंने यहां पर पूछा कि व्हाट इज द VR, तो आप यहां पर क्या बोलेंगे, बिकॉज वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन फेस विद द करंट, इट मींस दैट VR विल बी दिस। ये क्या हो गया, आपका VR हो गया। व्हाट इज VL? VL आपका क्या है, इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है। इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर में आपको जो करंट जो है लैग करती है और वोल्टेज आपको जो लीड करता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं जो देखूंगा तो यहां पर VL आपका जो है ऐसे आ जाएगा, वोल्टेज आपका जो है लीड करेगा और करंट आपको जो है लैग करेगी इन केस ऑफ द इंडक्टर, ठीक है, बात क्लियर है। व्हाट इज VC? VC में आपका क्या होता है कि करंट आपकी जो है लीड करती है और वोल्टेज आपकी जो है लैग करती है। इसका मतलब क्या हो गया कि VC विल बी लाइक दिस। ये क्या हो गया, आपका जो है VC आ गया, ठीक है। VC आपका जो है, इसमें आप जो देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट आपकी जो लीड कर रही है और वोल्टेज आपको जो है लैग कर रहा है विद द एंगल ऑफ द 90 डिग्री, ठीक है। ये भी 90 है और ये भी 90 है। अब मुझको यहाँ पर जो है फाइनली निकालना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द V। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे भाई, रिजल्टेंट निकालना ही तो दिक्कत है, कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर आपके पास जो 3 फैक्टर हैं, VR है, VL है और VC है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर कंडीशन मान रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर कंडीशन मान, लेट अस टेक कि मैंने जो है VL इज ग्रेटर देन VC मान लिया है। VL आपका ज़्यादा है ऊपर वाले में और नीचे इसका जो डिस्टेंस है वो जो है कम है। अगर मैं इसको +5 मानूं और इसको -3 मानूं, क्योंकि ये नीचे है तो माइनस है, ऊपर है तो प्लस है, तो +5 - 3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो मतलब ऊपर तो आएगा लेकिन वो पॉजिटिव में आएगा। तो यहां पर देखिएगा, इसको मैं लिख सकता हूं VL माइनस ऑफ VC और यहां पर कितना हो जाएगा, ये आपका VR हो जाएगा। अब मैं इसका जो है रिजल्टेंट बहुत ही इजीली निकाल सकता हूं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द V। अगर आपने ये वाली कंडीशन को लिया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, V विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस ऑफ VC का होल स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो मेरी यहां से आ गई। अगर मेरा यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर मेरा जो है VL इज लेस देन VC होता तो क्या होता, अगर यहां पर VL इज लेस देन VC होता तो सिंपल सी बात है, आपका कर्व जो है नीचे बनता। भाई अगर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है मतलब -8 हो गया और ऊपर वाला +5 है, तो -8 + 5 विल बी इक्वल टू -3, तो नीचे आएगा, वो भी मतलब नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मेरा कर्व बनेगा वो आपका कुछ इस तरह से बनेगा। इन दैट केस यहाँ पर क्या हो जाएगा, VC माइनस ऑफ VL और यहाँ पर क्या आ जाएगा, VR आ जाएगा।
तो अगर मैं इसका यहाँ पर रिजल्टेंट के बारे में बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी सी माइनस ऑफ वी एल का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है। अगर वी एल इज इक्वल टू वी सी हो जाए, तो अगर आपका जो है सेम वोल्टेज जितना इक्वल है उतना ही नीचे हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वी सी इज इक्वल टू अगर वी एल हो जाएगा तो इन दैट केस आपको यहाँ पर सिर्फ जो है वी आर मिलेगा, ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। इन दैट केस वी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी आर हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग जो है यहाँ वो आगे जो है क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है ना, वो मैं आपको आगे जो है नेक्स्ट वाले चैप्टर में बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा अगर आपका जो है वी सी इज इक्वल टू वी एल हो गया। ठीक है, वी सी इज इक्वल टू वी एल हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर जो है 3 केस हो गए, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया और थर्ड ये हो गया। इन तीनों में वोल्टेज जो मेरा आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज द लास्ट केस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों को, बहुत ही सिंपल बातें हैं, लेकिन जो है गलती नहीं करने वाली बातें, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए अगर मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ फर्स्ट वाले केस में मैं यहाँ पर जो बात करता हूँ, तो फर्स्ट वाले केस में अगर मुझको जो यहाँ पर निकालना कि व्हाट इज द इम्पीडेंस, अगर मुझे इम्पीडेंस निकाला तो मैं यहाँ पर इम्पीडेंस की वैल्यू को कैसे निकाल सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ आई इंटू आर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा आई इंटू एक्सएल और माइनस ऑफ आई इंटू एक्स सी, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से भी मैं जो है आई स्क्वायर को बाहर कर सकता हूँ, आई स्क्वायर यहाँ से और आई स्क्वायर यहाँ पे वो यहाँ से जो है बाहर हो जाएगा, तो टोटल आपका जो है आई स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो दैट इज विल बी इक्वल टू आई। तो यहाँ पर क्या आपको जो है मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, v इज इक्वल टू क्या हो गया, v इज इक्वल टू आई अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस ऑफ एक्स सी का होल स्क्वायर। What is v divided by I? v divided by I will be equal to z, that is equal to under root of r square plus xl minus xc का होल स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड केस जो मेरा बना था वो क्या बना था, xc माइनस ऑफ xl बना था। ठीक है, सेकंड जो मेरा केस था उसमें xc माइनस ऑफ xl आया, क्योंकि वहां पर जो है vc माइनस ऑफ vl आया था। तो यहां पर देखिएगा नेक्स्ट वाला जो हमारा जो सेकंड केस बना था उसमें क्या था, v इज इक्वल टू आई, तो अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस ऑफ एक्सएल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्सी माइनस ऑफ एक्सएल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले केस में मेरा ये इंपीडेंस आएगा। ठीक है, बात क्लियर है, बिल्कुल सही है। लास्ट वाले केस में हमारा यहाँ पर क्या आया था, v इज इक्वल टू वी आर आया था, तो यहाँ पर क्या आएगा, v इज इक्वल टू वी आर का मतलब क्या है, i इंटू आर हो गया, तो v बाई आई इज इक्वल टू कितना आ गया, r आ गया। तो लास्ट वाले केस का जो मेरा इंपीडेंस या फिर रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, r आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल मैंने आपको जो बता दिया है, बहुत तीनों केस ले लिया और तीनों केस एक साथ मैंने यहाँ पर जो डिस्कस कर लिया है और आपको पूरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है ना, इसके बाद देखिएगा अगर मैं यहाँ पर जो तीनों केस के बारे में डिस्कस करता हूँ तो ऐसे भी समझिएगा एक तरह से। फर्स्ट वाले केस में क्या हुआ था, फर्स्ट वाले केस में मैंने एक्सएल को ज़्यादा लिया था। ठीक है ना, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी था। फर्स्ट वाले केस में क्या था, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, मतलब क्या है, इंडक्टिव ज़्यादा है और कैपेसिटिव कम है। अगर इंडक्टिव ज़्यादा होगा और कैपेसिटिव कम होगा तो इसका मतलब करंट विल बी लैगिंग इन नेचर। ठीक है, जो आपकी करंट होगी आपकी जो लैग करेगी। ठीक है, और वो आपकी यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ये आपका जो है क्या आया था, दिस इज कॉल्ड एज द वी आर, और यहाँ पर इंडक्टिव क्या था, इंडक्टिव आपका ज़्यादा आया था और कैपेसिटिव आपकी जो कम आई थी, तो वी एल माइनस ऑफ वी सी आपको मिला था। ठीक है, वी एल माइनस ऑफ वी सी। ठीक है, यहाँ से आपको जो क्या मिला था, यहाँ से वोल्टेज भी मिला था, ये एंगल कितना था, फाई आया था। तो यहाँ पर करंट जो है वो आपकी वोल्टेज से फाई एंगल से लैग कर रही है बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव लोड। तो वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज द फाई। यहां पर क्या है, फाई है, और फाई से आपकी करंट जो है लैग कर रही है। इसका मतलब अगर मैं v इज इक्वल टू वी एम साइन ऑफ ओमेगा टी लिया हूं तो यहां पर करंट कितनी आएगी, i इज इक्वल टू आई एम इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ फाई आ जाएगा इन केस ऑफ द एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। क्लियर है। नेक्स्ट वाला केस जब मैं सेकंड लिया था तो वहां पर कैसे आपका ग्राफ बना था, ये आपका आई आ गया था, ये आपका क्या आया था, वी सी माइनस ऑफ वी एल आया था, ये आपका क्या आया था, ये आपका वी आ गया था, ये आपका आई था, ये आपका एंगल फाई था। तो सेकंड वाले केस में क्या आया था,
XC इज ग्रेटर देन XL, ठीक है। अगर XC इज ग्रेटर देन XL है तो इसका मतलब है करंट आपका जो लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है विद द एंगल ऑफ द फाई। तो V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, फिर से V इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ पर I कितना हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू Im इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। करंट यहाँ पर जो है लीडिंग नेचर की हो जाएगी, ठीक है, बात क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हमारा जो थर्ड क्या है, थर्ड हमारा क्या है, वोल्टेज और करंट जो है सेम फेज में है, ठीक है। वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। अगर वोल्टेज और करंट आपको जो है सेम फेज में हो तो फिर यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर देखिएगा वी आर और ये आई हो गया और यही आपका जो है वी भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, I विल बी इक्वल टू Im साइन ऑफ ओमेगा टी। यहाँ पर कोई भी जो है फेज डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों केस मैंने एक साथ लिए और तीनों केस मैंने एक साथ आपको जो समझा भी दिया कि यहाँ पर जो कैसे कैसे आपको जो करना है। तो सीरीज RLC में इससे ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, पावर फैक्टर के बारे में भी आप यहाँ पर जो है निकाल सकते हैं। पावर फैक्टर एंगल यहाँ पर फाई है, तो tan फाई अगर मैं जो फर्स्ट केस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सेकंड केस में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा। तो फर्स्ट केस में अगर मैं यहाँ पर जो है tan फाई लिखूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, XL माइनस ऑफ XC डिवाइड बाई R, बिकॉज इन दैट केस XL इज ग्रेटर देन XC। सेकेंड वाले केस में अगर मैं यहाँ पर जो है tan फाई लिखूंगा तो फिर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइड बाई R। थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर cos फाई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज फाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, बात क्लियर है। तो तीन केस हैं और तीनों केस से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है कैसे जो फाइंड आउट करना है। पावर फैक्टर एंगल आपको अगर आपको जो मिल गया तो वहाँ से आप जो है कॉस ऑफ दैट एंगल विल गिव द पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट, ठीक है। तो बात क्लियर है। तो ये हमारा जो सीरीज RLC सर्किट है ये हमारा जो कंप्लीट होता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और फिर हम लोग जो पैरेलल सर्किट की तरफ चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।